हरे कृष्णा। जैसे कि आप सबको पता है, कार्तिक मास सभी 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ मास और सबसे पावन महीना माना गया है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेक लीलाएं की गई हैं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में कार्तिक मास के अंतिम 5 दिवसों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसे हम भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इस भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के नाम से भी जानते हैं। भीष्म पंचक का समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है और यह कार्तिक मास की पूर्णिमा पर खत्म होता है। कार्तिक मास के इस अंतिम 5 दिनों में भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग की तैयारी स्वरूप उपवास किया था और भगवान श्री कृष्ण ने एक समय भीष्म देव से कहा था कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कठोरतापूर्वक उपवास और नियमों का पालन करके इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए भीष्म पितामह ने इस व्रत का पालन किया था और उनके द्वारा किया गए कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ उपवास करते हुए देख भगवान श्रीहरि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भीष्म पंचक के नाम इन 5 दिनों भगवान के नाम का जप, कीर्तन, श्रवण, पाठ, पूजन और व्रत करने वालों को शुद्ध भक्ति देने की सहमति प्रदान कर दी। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकता है और पूरे महीने स्नान आदि नहीं कर सकता है, तो वह ये केवल मात्र 5 दिनों में और स्नान करके और व्रत का पालन करके भी पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शुभ अवसर भीष्म पंचक इस साल 2024 में कब से शुरू हो रहा है। भीष्म पंचक कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक रहता है, इसलिए इस बार ये व्रत प्रारंभ होगा 12 नवंबर 2024 यानी मंगलवार के दिन से। ये 16 नवंबर 2024 यानी शनिवार को 5 दिन पूरे होंगे। लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को आ रही है, इसलिए कई स्थानों पर 15 नवंबर को भी यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत की पूर्णाहुति की जाएगी। 12 नवंबर को यानी भीष्म पंचक के पहले दिन प्रातःकाल में आपको ब्रह्म मुहूर्त में के समय उठना है। वो समय होगा वो 5:15 पर सूर्योदय होगा और 6:51 पर इस व्रत की पूर्णाहुति आपको पूर्णिमा के दिन देनी होती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:15 और सूर्योदय जो होगा वो होगा 6:51 पर। इसलिए जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस व्रत को समाप्त करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और वृद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल में अयोध्यापुर में अतिथि नामक राजा थे। उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ के कहने पर इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे वे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम चले गए थे। जो लोग चातुर्मास व्रत का पालन करने में निष्फल रहते हैं, उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का यानी भीष्म पंचक पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का और कार्तिक मास का भी फल प्राप्त हो जाता है। और पंचक व्रत का पालन करने के समय व्यक्ति को अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु कथा का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। साथ ही भगवद गीता जैसे अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। भीष्म पंचक के नाम से ही समझ सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त और 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह के लिए किए जाने वाला यह व्रत है। भीष्म पितामह महाभारत के एक महान पुरुष थे, जो भगवान कृष्ण के अनंत प्रेम करते थे। उनके बाल्यकाल का नाम देवव्रत था और लेकिन उनका भीष्म पितामह ने उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और तभी से उनको भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। जब महाभारत के युद्ध में वे बाणशैया पर सो रहे थे, उस समय महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया था और यह सभी बातें पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुनी थी। इससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए थे और प्रसन्नतापूर्वक भीष्म देव से कहा था, भीष्म आप धन्य हैं, आपने धर्मों का स्वरूप सुंदर रूप से श्रवण करवाया है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन आपने जल की याचना की और अर्जुन ने बाण का मारकर गंगा जल प्रदान किया, जिससे आपका शरीर, मन और आत्मा तृप्त हो गई। इसलिए आज से पूर्णिमा तक सभी अर्घ्य दान देकर आपको तृप्त करें और प्रत्येक वर्ष भीष्म पंचक नाम का व्रत करें, इससे मैं अधिक तृप्त हो जाऊंगा। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य पुत्र कामना की इच्छा से स्त्री सहित यानी अपनी पत्नी के साथ मिलकर भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है तो सभी शुभ कर्मों का पालन करने का पुण्य फल अपने आप उसे मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को निष्ठापूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए।
विशेष प्रयत्न पूर्वक कठोर तपस्या के साथ भीष्म पितामह के लिए जल दान और अन्न दान अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति पंचगव्य सुगंधि चंदन युग जल चंदन उत्तम गंध और कुमकुम द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि पूजन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्ति होती है और वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। तो यह थी भीष्म पंचक व्रत के विशेष जानकारी। भीष्म पंचक करने से पाए पूरे कार्तिक मास में ना कर पाने का केवल 5 दिन से आपको मिलेगी पुण्य फल की प्राप्ति। जय श्री हरि कृष्णा। राधे राधे।